हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अगले 3 दिन आपके रिश्ते में क्या हो सकता है और क्या अगले 3 दिनों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ मैसेज भी देखेंगे। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। एक ही नंबर है जो कि वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, कोई और नंबर मैंने शेयर नहीं किया है, ठीक है। फेक अकाउंट से बचे, इंस्टा पे, एफबी पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको दिखे फेक अकाउंट से बचे, ठीक है। ऐड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लीजिए। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो जाती है तो फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है करंट में। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। आप इस पर्सन का बहुत वेट कर रहे हो। इस पर्सन ने जैसे कि जिसके भी पास गया है थर्ड पार्टी, या तो घर वाले या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, जिसके भी पास गए ये पर्सन आपको पीठ दिखाकर, बहुत बेसब्री से इस पर्सन का वेट कर रहे हो। बहुत रोना आ रहा है आपको, डिप्रेशन में जा रहे हो, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप करें क्या, ठीक है। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप अकेले हो, फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व, आप अकेले बैठे रहते हो, फैमिली के साथ भी नहीं बातें करते, ना तो दोस्तों के साथ। आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे की एनर्जीज भी है, तो दोनों में से किसी एक का बच्चा भी है। तो नाराज हो, लगने लगा है कि शायद अब फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म है, ये पर्सन अब कभी नहीं लौटेगा। अब इसको जो कि आपके पास आने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इन्होंने आपको क्लियरली ऐसा बता भी दिया है। इस वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा टूट रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेंस से यहाँ पे आप इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हो। आज भी लगता है कि इस पर्सन को लौटना चाहिए। आप यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हो इस पर्सन को वापस आपकी जिंदगी में लाने के लिए। आप इस पर्सन की तरफ से सच आपको लगता है कि सिर्फ आपने सच्चा प्यार किया और आपके पर्सन ने नहीं, क्योंकि अगर इसका प्यार सच्चा होता तो ये इतनी आसानी से आपसे मूव ऑन कैसे कर रहा है। आप तो इस पर्सन से बहुत ज्यादा सपने देख चुके हैं, इस पर्सन के साथ शादी के, मरते दम तक रहने के, लेकिन आप दोनों ने सपने देखे थे। आपके पर्सन ने आपको इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे और सडनली आपके पर्सन सब कुछ भूल चुके हैं, कोई प्रॉमिस इनको याद नहीं है। आप बहुत ज्यादा अकेले अकेले रहते हो, जिंदगी को लेकर बहुत शिकायतें हैं। इवन आपको अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को लेकर बचपन से आप इसी तरह से स्ट्रेस में जीते आए हो। हमेशा आपको प्यार के लिए तरसना पड़ा है, और जो जैसे बड़े होते गए वैसे भी शायद आपका इससे पहले भी एक आधा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा यही चलता आता है और शायद भगवान कभी आपको खुश देखना चाहते ही नहीं। और अगर भगवान आपसे प्यार करते तो फिर आपकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव ना आते। बहुत ज्यादा टेंशन है और बहुत शिकायत है करंट में आपको, अपनी लव लाइफ से, अपनी फैमिली से, इवन अपने करियर से भी, और जो कि आपके पार्टनर से भी। आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपको ऑफर करे, फिर से फ्रेश स्टार्ट करे, फिर से आपसे बात करे, इस रिश्ते को बैलेंस करे और जहाँ पे गया वहां से निकल कर आपके पास वापस आ जाए। और अगर ये वापस नहीं आएंगे तो आप जी नहीं पाओगे। आपको बहुत रोना आ रहा है एक्चुअली, छोटी छोटी बातों पे आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। इमोशंस आपके आज भी कम नहीं हो रहे। इस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी है, पूरी दुनिया के सामने हो सकता है कि 8-10 लोगों के बीच इस पर्सन ने आपकी इंसल्ट करी होगी, बहुत गलत सलत बातें सुनाई होगी, लेकिन फिर भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि अगर आप लड़के हो तो आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया है 10 लोगों में, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप बार बार जैसे कि ना जलील होने के लिए रेडी हो कि तू मुझे कुछ भी कर, कैसे भी ट्रीट कर, बस तू मेरी जिंदगी में वापस लौट आ जा। आपकी इस तरह से एनर्जी है, ठीक है। बहुत प्यार है, सोलमेट कनेक्शन आपको फील होता है, पास्ट लव कनेक्शन आपको फील होता है। और आपने कोशिश बहुत करी इस पर्सन के बिना जीने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, लेकिन आपसे नहीं हुआ है, ठीक है। कोशिश बहुत करते हो कि हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपने प्यार का, अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश भी बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन बैकअप द माइंड एक पर्सन आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा। अब वो दिन दूर नहीं कि अगर ये पर्सन वापस नहीं आए तो हो सकता है कि आप अपने साथ कुछ गलत कर लो। इतना आपका एनर्जी लेवल, इतनी एनर्जी लेवल आपकी बहुत ज्यादा डाउन है। आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए कम नहीं होते, ठीक है।
आज भी इनको स्टॉक करते रहते हो, अभी भी इस वक्त भी आपने शायद इनका लास्ट सीन चेक किया होगा, इनकी कोई फोटोज देखी होगी और आपको गुस्सा आया है किसी बात को लेकर। आप इस पर्सन को किसी और के साथ तो खुश देख ही नहीं पाते हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा है, लेकिन एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं और आपने अपने साइड से तो अब स्टॉप कर दिया है। रोना आता है, मैसेजेस करो तो रिप्लाई नहीं आता है, तो क्या फायदा है। तो आपने अपनी तरफ से कॉल मैसेजेस करना आप कंप्लीट स्टॉप कर दिया है। भगवान पे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो, क्या सच में अगर भगवान है तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। आपको इस तरह से भगवान क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं, आखिर आपका क्या, आपने ऐसा क्या बुरा कर्मा किया था जिसकी पनिशमेंट आपको मिल रही है, आप इस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। आपने तो कभी धोखा नहीं दिया आपके पर्सन को। शायद आपका इससे पहले ब्रेकअप हुआ होगा तो आपने उस टाइम पे भी उस पर्सन को धोखा नहीं दिया था, लेकिन वो पर्सन भी चीटर था और इस टाइम भी यही हुआ आपके साथ, और ये पर्सन ने आपको धोखा दिया और आपने इस बार भी फिर से ट्रू लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है। इस तरह से ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है, ये आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं हो रही है। बहुत बेसब्री से आप वेट कर रहे हो, ठीक है। सबर टूट रहा है आपका, मेंटेलिटी बहुत डिस्टर्ब है। टॉस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1 2 3 4 5 10 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग को, फ्रेश स्टार्ट को, बहुत सारे प्यार को बता रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई है तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर करंट में। टेम्परेंस, वाह, दोनों के साइड से टेम्परेंस आया था, ठीक है। आपके पर्सन 100% इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इवन ये खुद भी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। आपके साइड से तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, आपके पर्सन के साइड से द लवर्स आया है। सेम एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, भगवान के ऊपर भरोसा है और आपके पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले है, टूटे हुए है, हर्मिट है यहाँ पे। इस पर्सन ने बहुत रियलाइज किया आपसे दूर जाने के बाद, इस पर्सन को अपनी गलती भी रियलाइज हो चुकी है और जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है उन लोगों की सेल्फिशनेस भी इनके सामने आ चुकी है। अब इनको किसी के लिए कुछ प्यार नहीं है, इवन इनको अपने आप से भी प्यार नहीं है। आपके लिए प्यार है लेकिन दिखा नहीं सकते, घर वालों के साथ धोखा कर नहीं सकते, लेकिन जो प्यार वाली फीलिंग्स है, केयर है, वो इनके पास अब किसी के लिए नहीं है, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने बोला आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, छोटे बच्चे के एनर्जीज है, और अगर ये बच्चा आपके पर्सन का है तो ये पर्सन अपने बच्चे को लेकर स्टक है। मतलब कि अपने फायदे के लिए सबको धोखा दे सकते हैं, सबके साथ जो कि इनजस्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। शायद इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, या तो दोनों लड़कियां हैं और ये इमोशनली कनेक्टेड है अपने बच्चों से। या तो एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या तो एक ही बच्चा हो सकता है, कुछ तो है। या तो इनकी 1-2 साल पहले शादी हुई है तो शायद इनका पार्टनर प्रेग्नेंट है, और अगर ये लेडीज है तो ये खुद प्रेग्नेंट है। तो ये स्ट्रेस में है एक्चुअली, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये अपनी गलती को सुधारे कैसे। आपके पास आना है, आपके लिए प्यार इस पर्सन का कम नहीं होता। ये सेम एनर्जीज महसूस करते हैं, जैसे कि आपको रोना आता है छोटी छोटी बातों पे, इनको भी रोना आता है। आपका जो इस पर्सन ने इंसल्ट किया, आपको जिस तरह से लोगों में बदनाम किया, आपको जलील किया, आपको नहीं नहीं ऐसी बातें सुनाई, वो सारी बातें इस पर्सन के माइंड में करंट में चल रही है। आपका जो रिसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ था 8-10 दिन पहले, 1-2 महीने पहले, या तो 1-2 साल पहले, आपके पर्सन उस झगड़े को हमेशा अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। गिल्टी महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज है, टेंशन में है, बात करूं कि नहीं करूं, एक्शन लूं कि नहीं लूं, और क्या करूं। आप देख पाओगे 5 पेंटिकल्स भी आपके साइड में था। सेम एनर्जीज आपके पर्सन की, बहुत रोते आपको याद करके, आपके बिना इनकी भी जिंदगी बिल्कुल भी नेगेटिव है। ये भी खुद भी डिप्रेशन में जीते हैं, इनकी जिंदगी में भी सब कुछ अंधेरा छाया हुआ है, सब है इनके पास। बहुत सारे लोगों से घिरे हुए रहते हैं ये पर्सन, किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं, ये भी हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड है, और कम से कम 30 से 40 की एज के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है।
फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पर्सन को प्यार की कमी है। और प्यार वाले वाइब्रेशंस, ट्रू एनर्जीज, अनकंडीशनल लव, ये तो सिर्फ आप दे सकते हो इनको, ये इनको पता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेम्परेंस, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भगवान को, जिस तरह से आपको भगवान से शिकायत है, आपके पर्सन को भी भगवान से शिकायत है। आप सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, सोलमेट्स, आप दोनों के थॉट्स मैच हो रहे हैं, वाइब्रेशंस मैच हो रही है। एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी आपको एक दूसरे के लिए इतना पागलपन फील होता है, जो कि वाइब्रेशंस चेंज होगी ही नहीं, मरते दम तक आप दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरह से फील करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज तो कभी डिस्कनेक्ट हो नहीं सकती, प्यार कभी कम हो नहीं सकता। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 3 दिन क्या हो सकता है। ठीक है, प्यार तो इस पर्सन का कम होता नहीं है। ठीक है, बस इतना ही कि आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, सेम टॉपिक पे वही बातें कर 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 आप भी टेंशन में रह जाते हो, ये पर्सन भी टेंशन में रह जाते हैं, और कुछ दिन नेगेटिव चले जाते हैं। तो ये आपको करंट एनर्जीज में, जो कि जब तक कि इनको नहीं लगता कि आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए सेफ है, तब तक ये पर्सन आपको कुछ क्लियरली बताएंगे नहीं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 3 दिनों में क्या हो सकता है। इनके रिश्ते में अगले 3 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 3 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। हीरोपन, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के एनर्जीज में रहेंगे। और जैसे कि आपसे बात करेंगे तो फंसेंगे, ऐसी एनर्जीज इनके अंदर है। ठीक है, कुछ तो इनको डर लगता है आपसे बात करने का। आपको कोई प्रॉमिस कर कर फंसना नहीं चाहते, क्योंकि पहले इस पर्सन ने आपको बहुत प्रॉमिसेस किए और तोड़ दिए। दिल बहुत करता है आपसे मिलने का। इवन अगले 3 दिन इस पर्सन का बहुत दिल ऐसे तड़पेगा आपसे मिलने के लिए, आपको लेकर किसी से डिस्कशन भी करेंगे। प्यार इस पर्सन को बहुत फील होगा, आपको भी बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेगी इस पर्सन के लिए। और इनका जितना दिल करेगा आपसे बात करने का, उतना ही अपने आप को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करने का रीजन यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का, या तो शादी होने वाला है, या तो अभी 1-2 महीने पहले शादी हुआ है। तो ये अपने पार्टनर से बहुत डरते हैं, और आपको, आपसे अगर बात करने का दिल करे, आपको कॉल करने का दिल करे, तो इनको सबसे पहले माइंड में थॉट आता है उस पार्टनर का, जो कि बहुत ज्यादा इस पर्सन को टॉर्चर करता है और बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, जो कि अभी अभी नई नई स्टार्ट हुई है, या तो अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन पहले से ही मैरिड है, 8-10 साल पहले से। तो ये करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी से थक चुके हैं। ठीक है, और इस वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपके कांटेक्ट में आते हैं तो थर्ड पार्टी तो इनको ऐसे भी जीने नहीं देगी। मतलब कि एक अलग एनर्जीज रहेगी आपके पर्सन की अगले 3 दिन, कि थर्ड पार्टी से डर लगेगा। इस वजह से आपकी इतनी याद आएगी, आपसे बात करने का इतना दिल करेगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, इनका प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, दिल बहुत करेगा, नहीं तो इसको इग्नोर करूँ क्यों, मैं इसको इतना डरता हूँ, जाना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, लेकिन इनके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हिम्मत ही नहीं होगी इस पर्सन की। हिम्मत, जैसे सोचेंगे कि आज जाऊं, उसी वक्त थर्ड पार्टी का फेस सामने आ जाएगा। जैसे सोचेंगे अभी मैसेज करूं, उसी वक्त पास में आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ गलत बोला, वो याद आ जाएगा। थर्ड पार्टी इनकी दुश्मन बन चुकी है, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखती है। इनके फोन बार बार चेक किए जाते हैं। ठीक है, अगर ये अपने फोन को पासवर्ड लगाते हैं तो घर में झगड़े ही झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इनको तो अब वो भी हक नहीं कि अपने फोन को पासवर्ड लगा सके, कंप्लीट ओपन रहता है इनका फोन, और इनको डर लगा रहता है आपका मैसेज ना आ जाए, कॉल ना आ जाए। आपको शायद इस पर्सन ने इसी वजह से ब्लॉक भी करके रखा है। ठीक है, आप फिर भी क्या करते हो, फेक आईडी से या तो अपने दोस्तों के मोबाइल से ट्राई करते रहते हो, और इस पर्सन की धड़कन ऐसे बढ़ती रहती है। मतलब ये अपने आप को बचाने के चक्कर में है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार कम हुआ है, आपके लिए प्यार तो है और वो कभी कम भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए दुनिया से लड़ने की एनर्जी जिस पर्सन के अंदर नहीं है, वैसे की वैसी एनर्जीज है, हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर आपके लिए लड़ने की। दुनिया से टॉवर आया है, और ये अपने इसी डर की वजह से और अपना फायदा नुकसान सोचते सोचते ये पर्सन, जो कि आपको टॉवर देना चाहते हैं, आपको अपने आप से एक मजबूरी का नाम देकर आपको अपने आप से दूर ढकेलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि जो है जैसे है जी लूंगा, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की किस्मत में होते तो भगवान हमें क्यों अलग करता।
इस तरह से सोचेंगे। और जैसे कि इनके माइंड में बार बार आएगा कि इनको आपके पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया को फेस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी को फेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगले 3 दिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे आपसे बात करने को लेकर, और फाइनली ये जो कि कंफ्यूज माइंडसेट में आपसे दूर रहने का ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अगले 3 दिन तो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत नेगेटिव रहेगी आपके लिए। आप बहुत प्यार फील करोगे, रोमांटिक फीलिंग आपके साइड से रहेगी, लेकिन आपके पर्सन के साइड से नहीं। एक डरपोक टाइप की पर्सनैलिटी आपके पर्सन है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, क्या करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए। आपको इस वक्त डेथ है, आपको ये याद रखना है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, आपको ये नेगेटिव एनर्जीज जो फील हो रही है ना, ये आपको इस नेगेटिव एनर्जीज में आपको सीखने को मिल रहा है। आपको जो कि आपके पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। इवन आपके सामने बहुत सारे लोगों के फेसेस आएंगे जिनको आप बहुत अपने लिए, होता ना, वेल विशर समझते थे। आपको अब ये समझ में आएगा कि वो वेल विशर्स ही आपके लिए अच्छे नहीं है। वो जो कि आपको दिखाते एक ही करते एक है। बहुत कुछ सच्चाई आपके सामने अब धीरे धीरे आने लगेगी। और एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपका दिल दिमाग खुला रखने की जरूरत है। सिर्फ प्यार प्यार लेकर सोचते मत बैठो और अकेले मत पड़े रहो। ठीक है, इस डिप्रेशन में अगर आप रहते हो ना, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, और आप इस तरह से रोते हुए स्ट्रेस और टेंशन में जी रहे हो। और जब तक आप इस तरह से जियोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, अकेले बैठे रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि यस, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड में बहुत डिफिकल्टीज आती है, टॉर्चर होता है, बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, लेकिन फिर भी जो पर्सन इसमें भी अपने आप को संभाल लेता है, उसी की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस लव लाइफ में सब कुछ बेटर चाहिए, आपको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, आपको आपके पर्सन का प्यार चाहिए, आपको आपका करियर अच्छा चाहिए, आपको आपकी हैप्पी जिंदगी जीनी है, हैप्पी मैरिड लाइफ आपके पर्सन के साथ जीनी है, अगर आप ये सब कुछ चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको इन थॉट्स से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को रिलैक्स करो, हील करो, मेडिटेशन करो। इस तरह से अकेले बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और आप अपनी जिंदगी को लेकर और ज्यादा शिकायतें करते रहोगे। और अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करते रहना मतलब कि आप अपनी जिंदगी को सब नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, और वो आप खुद अपनी तरफ बोल बोल कर अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा जरूरत है दूर रहने की। ठीक है, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो ना अपनी लव लाइफ को लेकर या तो अपनी जिंदगी को लेकर, और वही आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इससे आपको बचना है, बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, हम कार्ड से भी देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस करंट में क्या है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यस, आपके अंदर अगर ईगो आ रहा है, ठीक है, आप तो टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर किसी बात को लेकर अगर ईगो है, गुस्सा है, किसी से रिवेंज वाली एनर्जीज है, तो ये सब एनर्जीज भी आपको जो कि होता है ना, अगर आप किसी को माफ नहीं करते और उस पर्सन को लेकर रिवेंज वाली एनर्जीज अगर आप अपने दिमाग में, दिल में बनाए रखते हो ना, तो वो एनर्जीज भी आपको आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आने देती। ठीक है, तो पहले तो आपको आपके पर्सन को लेकर रिवेंज वाली एनर्जीज को स्टॉप करना है। ईगो मत दिखाओ कि अब इसने मेरे साथ ये किया तो अब मैं इसकी वाट लगा कर रहूंगी, अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी, तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये बोलना आसान है आपके लिए, लेकिन यही थॉट्स आपको नेगेटिव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यही थॉट्स आपकी और ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपको इन एनर्जीज से बचना है। रिवेंज, ईगो, गुस्सा, इन एनर्जीज को निकाल दो और ग्राउंडेड रहो। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यस, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ठीक है, आपका दिल जो कहता है वो करो, लेकिन दिल के इंट्यूशंस अगर आपको सही गाइड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और दिल के इंट्यूशंस आपको करंट में प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे। ठीक है, इस वक्त आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को भी फॉलो करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है। ठीक है, करो वही जो दिल करे। अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बुरा बिहेवियर किया है, सबसे पहला यहाँ पे आपको उनको माफ कर देना है।
अगर आप उनको माफ नहीं करोगे, आप आगे जाकर भी उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, करंट में आपको कहा जा रहा है सब आप ही के अंदर पावर है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंडेड रहो, खुद के ऊपर वर्क करो, अपने आप को हील करो। करंट में आपको कहा जा रहा है, और हीलिंग एकदम आसान है। सबसे पहले तो अपने आप को किसी की जरूरत है और उसके बिना मर जाऊंगी, इस एनर्जी से बाहर निकालना है। ठीक है, खुद को एफर्मेशंस देना है अपनी जिंदगी की पॉजिटिविटी को लेकर। मेडिटेशन करना है, आपका जो भी भगवान है उनका नाम का मेडिटेशन किया करो, डेली करो आप। ठीक है, आपका दिल तो सच्चा है लेकिन करंट में गुस्से में है, इस वजह से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब एनर्जीज आपको हील करेगी। ठीक है, टाइम लगता है, एक दिन में हीलिंग नहीं होती, 20-25 दिन लग जाते हैं, लेकिन होती है हीलिंग। और एक बार आपकी हीलिंग हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जो आप चाहते हो वो डिसीजन आप खुद ले सकते हो अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर, क्योंकि उससे आपके दिल के इंट्यूशंस पावरफुल बनते हैं, स्ट्रांग आपको राइट गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।